क्वेश्चन को मैं दोबारा रीड कर दूं बच्चों तुम्हारे सामने जल्दी सी, कि ये बेस जो है ये एल लेंथ का है, और ये जो वर्टिकल जो हाइट्स हैं ये 3L लेंथ की हैं टोटल, फिर L 3L 7 लेंथ का ये तुम्हारा यू शेप का ट्यूब है। इसमें रो डेंसिटी का तुमने एक लिक्विड डाला है, जाहिर सी बात है लिक्विड फिर तुम्हारा दोनों में बराबर बराबर रहेगा, बट यहाँ पर तुमने इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर दिया है। किसके एक्सेलरेशन से? जी के एक्सेलरेशन से, जिसके कारण लिक्विड का कुछ इस तरह का शेप बन रहा है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि लिक्विड को हमने ऐसे एक्सेलरेट किया होगा, ये भी हम यहाँ पर जानते हैं। अगर हम ऐसे एक्सेलरेट करेंगे तभी यहां से लिक्विड जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। और अगर ऐसा यहां पर हमारा सीन हो रहा है तो इसने पूछा है कि ये तो इनिशियल सिनेरियो था, इसने बोला एकदम से तुमने क्या किया, एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया, वेलोसिटी जीरो नहीं की, एकदम से एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया। जैसे ही एक्सेलरेशन को तुमने जीरो किया तो जो बेस है उसके मिड पॉइंट पे तुमसे पूछा गोज प्रेशर कितना होगा। गोज प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक से ऊपर जो है वो कितना प्रेशर होगा, ये हमें यहाँ पर जो है वो निकालना है, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे इसके अंदर, पहले तो हमें इनिशियल हाइट निकालनी पड़ेगी। इनिशियल हाइट निकालने का क्या तरीका है, हम जानते हैं जब भी हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो अगर हमने इसको आगे एक्सेलरेट कर दिया है, ए से आगे हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया है, तो हम इसको उल्टा बना करके हम ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन अगर हम उल्टा करें तो वो सॉर्ट ऑफ ग्रेविटी बन जाती है, ठीक है। ये हम शॉर्टकट जानते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बोलूंगा कि अगर ए से मैंने आगे एक्सेलरेट किया तो बेसिकली इधर भी मेरा एक जी आ गया है, ठीक है, इधर भी एक मेरा जी आ गया है ना, उसको भी हम यहाँ पे उस जी का या उस जी इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो जी ही है। तो एक जी मेरा नीचे हो गया जो कि ग्रेविटी के कारण है, और एक जो मेरा जी है वो एक्सेलरेशन के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ड्यू टू ए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा जी, ये जी ड्यू टू ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी ड्यू टू ए, और इसका वैल्यू जी ही है क्योंकि इसने दे रखा है कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पर जी ही दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे को लेट से ये लेंथ मैंने मान ली x, ठीक है, थोड़ा कलर यहाँ पे डिफरेंट ले लेते हैं हम। ये लेंथ हमने मान ली यहाँ पर x, ठीक है। ये l है, जाहिर सी बात है क्योंकि इसने दे रखा है कि बेस l का है, और टोटल जो है वो पानी तुम्हारा या लिक्विड जो है वो 4L तुमने फिल किया हुआ इसके अंदर, ये इसने मेंशन किया 4L का। तो 4L में से L गया 3L, 3L में से x गया, तो ये जो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 3L माइनस x हो जाएगी। तो हमारी हो जाएगी 3L माइनस में x का हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से घुसेंगे और वापस यहां से निकल जाएंगे और उससे हमारा x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो करें जरा शुरू, इसको कैसे करेंगे देखो जरा। तो हम यहाँ पे चलेंगे, यहां से हमने स्टार्ट किया P0, फिर हम नीचे गए तो हमारा प्रेशर बढ़ता है, हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लस में रो जी एक्स। फिर हम यहां से यहां जाएंगे। नॉर्मली अगर तुम्हारा लिक्विड जो है वो एक्सेलरेटेड नहीं है हॉरिजॉन्टली, तो यहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहता है, बट अगर एक्सेलरेटेड हो तो हमने उसको ग्रेविटी बना लिया, उल्टा करके ग्रेविटी बना लिया। तो ए हमारा इधर की तरफ था, ए का वैल्यू था जी, हम जानते हैं ए का वैल्यू हमारा था जी, ठीक है, ये हम जानते हैं ए का वैल्यू था जी, ठीक है। उसको हमने उल्टा करके, है ना, जी बना लिया। तो उल्टा करके जी बना लिया तो जी हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। तो जब हम यहां से आ जाएंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो ए का वैल्यू जी ही है और आगे हो जाएगा एल, ठीक है। यहां पे आगे ऊपर जाएंगे तो घटेगा, कितना घटेगा, माइनस का रो जी, और लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 3L माइनस एक्स, इज इक्वल टू वापिस आ जाएगा यहाँ पर पी नोट। तो पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हमारे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो कितना बनेगा बच्चों, ये रो जी एक्स और ये रो जी एक्स कितना हो जाएगा, 2 रो जी एक्स, 2 रो जी एक्स, और रो जी एल यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो 2 बचेगा तो उधर जाएगा, तो 2 रो जी एल, तो 2 रो जी से 2 रो जी कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया एल। यानी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। इनिशियल कंडीशन में बोल सकता हूँ कि ये जो x का वैल्यू है ये l के बराबर है, तो यहाँ पर l है, यहाँ पर l है, और रिमेनिंग पोर्शन में 2l है, तो यहाँ पर जो है वो 2l अधिक है। तो अगर हम इनिशियल सिचुएशन लिखें तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, ठीक है, ऐसी। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर है वो l, यहाँ पर भी है l, और यहाँ पर है 2l, ठीक है। तो ये हमारा 2l है बच्चों, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर l है, और ये भी हमारा l भरा हुआ। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो आसानी से सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा ना। क्वेश्चन इसके बाद असल में शुरू होता है, ठीक है। ये हमारा इनिशियल सेटअप हो गया यहाँ पर, है ना। अब हम इसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। मैं एक अगली स्लाइड ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जरा बच्चों, ये हमारा सिनेरियो हो गया यहाँ पर, है ना। इसको मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी सेकंड। तो हमने डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया बच्चों, ये हमारे सामने जो है वो सिचुएशन था, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अब हमने ये एक्सेलेरेशन जो है वो एकदम से जीरो कर दिया अब्रप्टली,
अब मेरे ख्याल से आधे लोग जो आंसर दे रहे हैं शायद रो जीएल, प्राची ने शायद ऐसे आंसर दिया होगा कि सर यहां से मैंने शुरू किया तो रो जीएल नीचे, अब एक्सेलेटेड रहा नहीं, तो एक्सेलेटेड नहीं रहा तो वो टेक्निकली ग्रेविटी भी यहां से चला गया, इफेक्टिव ग्रेविटी जो हम हॉरिजॉन्टल में ले रहे थे तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो यहां से रो जीएल आया तो ये रो जीएल ही रह गया, रो जीएल आंसर हो गया। बट ये तो गलत ही, तुम सारे जानते ही हो। हाँ चलो ठीक है, बहुत लेट पड़ा, कोई बात नहीं। तो ये तो तुम सारे जानते हो कि ये गलत ही है, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं यहां से भी बोल दूंगा कि पी नॉट प्लस में रो जी 2L, और यहां पर मेरा कुछ भी नहीं आया तो यहां से मेरा आंसर आ रहा है रो जी 2L, तो यहां से रो जी आ रहा है, यहां से रो जी 2L आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ लफड़ा है, हम इस तरह से काम यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम इसमें डील करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो जरा हम कैसे डील करेंगे। अब ये जो तुम्हारा लिक्विड है ना, टेक्निकली तुम्हारा ये लिक्विड रेस्ट में नहीं है, ये तुम्हारा लिक्विड जो है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है ना, क्योंकि अब क्या होगा, ये दोनों आर्म्स बराबर होने की कोशिश करेंगे, तो इधर से जो है ये वेट, तो ये पुली सॉर्ट ऑफ पुली जैसा बन रहा है, इधर से ये वेट जो है वो इधर की तरफ आ रहा है और यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकली इस पूरे का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, लेट से मैं फॉर सिंप्लिसिटी इस एल वाले का मास जो है एम मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इधर से जो है वो 2mg आ रहा है, इधर से बेसिकली mg आ रहा है, तो इफेक्टिवली mg इसको डाउनवर्ड की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, नया एक्सेशन निकाला हूं। हमने इस एक्सेशन को तो हमने बना दिया जीरो, है ना, इसको तो हमने क्या बना दिया, जीरो बना दिया। अब मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा इधर से जो फोर्स आ रहा है, ये तुम सारे सारे समझ पा रहे हो ना कैसे कैसे सिनेरियो है, ये मास m है और है ना सॉर्ट ऑफ इस तरह का सिनेरियो कुछ ना कुछ, है ना, मास m है और यहाँ पे मास 2m है, बस थोड़ा तुम्हारा उल्टा पुल ही है सॉर्ट ऑफ। तो 2m इसको नीचे पुश कर रहा है, ये m भी इसको नीचे पुश कर रहा है, लेकिन मर्जी, अब देखो यहाँ पे 2m नीचे पुश कर रहा है, ये भी नीचे पुश कर रहा है, लेकिन मर्जी चलेगी बड़े वाले की। तो यहाँ पर हमने इसका जो मास है वो हमने m मान लिया इतने वाले पोर्शन का, तो ये हमारा 2m हो गया, ये भी हमारा m हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया हमारा 2mg, है ना, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2mg, और ये हमें, ये तो कुछ भी नहीं करेगा, है ना, ये अपोज करेगा, माइनस का mg अपोज करेगा, और अपॉन में टोटल मास जो है वो 4m हो गया। तो यहां से जो हमारा एक्सेलरेशन निकल करके आ गया बच्चों, वो निकल करके आ गया g/4, ठीक है। ये हमारा लिक्विड का एक्सेलरेशन निकल करके आ गया। अब मैं यहां पर निकाल लेता हूं नॉर्मल रिएक्शन, कैसे निकालूंगा नॉर्मल रिएक्शन, लेट्स से मैं इसको मैंने बोल दिया n1 वैल्यू, ठीक है। तो इसका बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अब नीचे लगेगा mg, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे, है ना, g/4 कैसा आया एक्सेलरेशन, इधर की तरफ आया, इसका इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ और इसका ऊपर की तरफ। तो अगर ऊपर की तरफ आया तो n1 का फोर्स हमारा ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ यहाँ पे, और ऊपर से हमारा आएगा mg। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं कलर चेंज करूं ताकि एक ही मोनोटोनस ना रहे, तो n1 माइनस में mg इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके कितना, g/4। तो यहां से मेरा n1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5mg/4 निकल करके आ गया। अब मैं इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम को लूंगा, ठीक है, येलो से रिप्रेजेंट कर दूं इस वाले को, इसका एक्सेशन भी इधर की तरफ होगा, तो यहां से मैंने अगर n1 ले लिया बच्चों, तो यहां पे लेट से मैंने ले लिया n2, और n2 ही हमारा सोर्ट ऑफ प्रेशर को यहां पर हमें बताएगा, ठीक है। तो देखो जरा कैसे काम करेंगे इसमें। तो अगर इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बच्चों इस तरह से, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं एक आएगा n2 का फोर्स इधर से, और एक n1 का फोर्स आएगा इधर से, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n2, अच्छा एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ना, ऐसा, तो n2 बड़ा होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, अगर मैं अपनी फोटो को थोड़ा ऊपर ले जाऊं, n2 माइनस में n1, इसका मास कितना होगा, ये m था तो ये m/2 होगा, तो मास हो जाएगा m/2 इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना, g/4। तो यहां से हमारा जो n2 का वैल्यू है वो निकल करके आ गया n1 विच इज 5mg/4 प्लस में, और यहां पर हमारा कितना निकल करके आ गया mg/8। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो n2 का वैल्यू बच्चों निकल करके आ गया 8, हमारा एलसीएम आ गया, और ये बनेगा 10 और ये बनेगा 1, तो यानी 11 mg/8। तुम चाहो तो अब मैं यहां पर m का वैल्यू पुट कर देता हूं, 11/8 मास क्या हमारा बेसिकली रो एल को मैंने, इस एक कॉलम को मैंने m बोला था, तो रो ए एल, ठीक है, इनटू में g, ये हमारा n2 का वैल्यू है। अगर n2/a कर दूं मैं, है ना, n2/a, तो ये हमारा यहाँ का प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ का हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा 11 इसको मैंने 18 लिख दिया, तो n2/a कितना हो जाएगा हमारा 11/8 रो जी एल, और 11/8 हमारा कितना होगा, अगर मैं इसको काटूं तो 1 पॉइंट में
तो 30, तो 8 3 जा 24, 6 0 और 8 7 56 और 4 0 तो 45। 1.375 रो जी एल जो है वो हमारा यहाँ का प्रेशर आ चुका है। तुम चाहो तो यहाँ से भी काम कर सकते थे, मैंने यहाँ से काम कर दिया, तुम चाहो तो यहाँ से भी काम कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हमें प्रेशर निकालना है। यहाँ से निकालोगे तो भी सेम निकल करके आएगा, यहाँ से निकालोगे तो भी सेम निकल करके आएगा, अलग अलग नहीं निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? हाँ, हमारा डी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, 1.375 रो जी एल, और यही हमारा आंसर निकल करके आया 1.375 रो जी एल। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो क्वेश्चन था जिसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ है। क्या अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ है? अगर एक एक्सेलरेटेड लिक्विड को मैं अचानक से रेस्ट में ले आऊं तो मुझे किस तरह से काम करना है। लिक्विड हमारा टेक्निकली वहां पर जो है वो एक्सेलरेटेड होगा, बीकर नहीं एक्सेलरेटेड होगा, लिक्विड हमारा वहां पर जो है वो एक्सेलरेटेड होगा। हाँ ठीक है, तो दिमाग के पुर्जे खुल गए। तो प्राची ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बहुत ही अच्छे जो है वो क्वेश्चन है ये। पुर्जे खुलने मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि सब ऊपर से भाग गया। पुर्जे खुलने मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो गए, है ना? यही कहने की कोशिश कर रही हो ना? ठीक है, चलो इसका ये आंसर हो गया।